और दोस्तों, यूपी टेट संस्कृत की तैयारी करने वाले दोस्तों, हम इसमें संस्कृत के जूनियर टीचर के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मयूरः नृत्यन्ति वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो मयूरः नृत्यति का वाच्य परिवर्तन मयूरः नृत्यते होगा। कृद धातु के योग में विभक्ति होती है, तो कृद धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपश्यति पद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो अपश्यति पद में प्रयुक्त उपसर्ग अपि होगा। पहला है मयूरः नृत्यन्ते, कृत धातु में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अपश्यति में अपि उपसर्ग हो जाएगा। अध्ययन कुशला में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपव्यय शब्द नहीं है, तो देवा जो है अपव्यय शब्द नहीं है। इसके बाद पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विश्वकर्मा है। जरा स्वर नहीं आता है, तो दीर्घ में नहीं आता है। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो शीघ्रम दीर्घ शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो सुकृतम नहीं है। दघना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति पंचमी और षष्ठी दोनों है। विपुल धना में प्रयुक्त समास है, बहुव्रीहि है। एच्छत् क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, लंग लकार यानी भूतकाल। वागार्थिविव संपृक्तौ वागार्था प्रतिपतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरी। श्लोक में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। नीति शब्द में प्रयुक्त कितिन प्रत्यय। श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति तृतीया। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। हरित्राता ससणाम पद में संधि है, इष्टुत्व संधि। त्रिभुवन में समास है, तो द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। आगना का अर्थ है, तो स्त्री हो जाएगा। मनीषा का संधि विच्छेद होगा, मन मनस धन ईसा। चोर भयम समास है, पंचमी तत्पुरुष। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है, अंशमाली। पिता रूप का मूल शब्द है, रिकांत। समुद्रम पद में समास है, अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कृतवाच का उदाहरण नहीं है। तेन ग्रंथः पठ्यते, ये जो है नहीं है। पक्वम इस दंत पद में प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। अस्माकम पिता का, यहाँ पर गद्यांश में अस्माकम पिता का, तो ईसा आंसर हो जाएगा। अस्माकम जननी क्या धारा हो जाएगा। गद्य खंडे इसमिन कस्य विशस्य व्याख्यान वर्तते, तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वैतवादीन। इसके बाद है अद्भुत मीश्वरम आलोक्य अलंकारकः कस्य अलंकारस्य विभावः कृतः, तो ये विरोधाभासस्य अलंकारः। और लास्ट है पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो इसके लिए महाकवि दांडी। और यहाँ से पेपर खत्म होता है। धन्यवाद।